प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है आज की कक्षा में। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा पहली का हिंदी विषय का पाठ 14, जिसका नाम है एक बुढ़िया। बच्चों, आज का ये पाठ एक बहुत सुंदर और छोटी सी पोइम है। इस कविता में हम इसका स्वर वाचन, कविता का अर्थ और अभ्यास के प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो आइए आज की इस मज़ेदार कविता की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये चित्र जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इसे ध्यान से देखिए। कितना सुंदर चित्र है। और मैं आपको बताता चलूँ, ये चित्र जो है वो भारत की एक बहुत पुरानी चित्रकला, जिसे वर्ली चित्रकला कहा जाता है, का एक नमूना है। यानी एक वर्ली चित्रकला का चित्र है। ये महाराष्ट्र की, भारत के महाराष्ट्र राज्य के एक जनजाति है वारली, उस जनजाति द्वारा बनाया जाता है। इस चित्र में जैसा कि आप देख रहे हैं कि उनके दैनिक जीवन की क्रियाओं को, जैसे फसलों के बारे में बताया गया है, पशु पक्षियों के चित्र दिखाए गए हैं, सूर्य का चित्र है, लोग कार्य कर रहे हैं, कोई शादी, उत्सव, जन्म और अन्य धार्मिक बिंदुओं को जो है वो इसमें बताया जाता है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या महाराष्ट्र में ही इस प्रकार की चित्रकला शैली है? तो नहीं, बहुत से राज्यों की अपनी प्रसिद्ध चित्रकला शैलियां हैं, जिनमें आपका अपना हिमाचल प्रदेश भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी चित्रकला शैली पूरे भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसे हम फेमस भी कह सकते हैं। आप देख सकते हैं, जब नाम पहाड़ी चित्रकला शैली है तो इसमें पहाड़ों का जिक्र, पहाड़ों का वर्णन ना हो तो ये बात कुछ जमती नहीं है। पहाड़ी चित्रकला शैली में पहाड़, पर्वत, नदियाँ, झीलें, पेड़, पशु, पक्षी और प्रकृति से सराबोर जो वातावरण है उसका सुंदर चित्रण किया जाता है। देवी देवताओं और पहाड़ी लोगों को भी इसमें उकेरा जाता है। ये थी पहाड़ी चित्रकला शैली की एक सुंदर तस्वीर जो आप अभी देख रहे थे। अब हम आज की अपनी कविता की ओर आगे बढ़ने से पहले उस कविता का सस्वर वाचन करेंगे। फिर हम इस कविता की अर्थ सहित व्याख्या और उसके बाद हम अभ्यास के प्रश्नों को हल करने की ओर आगे बढ़ेंगे। पहले आइए इस कविता का सस्वर वाचन करते हैं, यानी इस कविता को गाते हैं। पहले आप सुनेंगे, उसके बाद आप मेरे साथ इस कविता को गाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। आपको कविता ज़रूर पसंद आई होगी। अब आप भी इसे गाने का प्रयास कर सकते हैं। आइए अब कविता के अर्थ की ओर आगे बढ़ते हैं। तो कविता में बताया गया है कि कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम कुछ भी नहीं था। बुढ़िया का नाम कुछ भी नहीं था और वह दिन भर, वह कौन? वह बुढ़िया दिन भर खाली बैठी रहती थी, क्योंकि जब इंसान का शरीर बूढ़ा हो जाता है तो काम करने का ना तो मन करता है और ना ही हिम्मत और ताकत बचती है। तो वह दिन भर खाली बैठी रहती थी और काम भी कुछ नहीं कर पाती थी। ठीक है। अब जब कोई आदमी काम करता है तो उसे थक लगती है और वो बैठकर आराम करता है। लेकिन यदि कोई बैठा रहे कोई काम ना करे तो उससे भी बहुत ज़्यादा थक लग जाती है और फिर आराम करने का भी मन नहीं करता। यानी काम ना होने से आराम नहीं मिलता। तो बुढ़िया जो थी, क्योंकि वो कोई काम नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उसको आराम भी नहीं आ रहा था। फिर उसे पता ही नहीं चलता था कि कब दोपहर हो गई,
कब फिर शाम ढल गई और फिर कब सुबह हो गई और कब फिर से रात हो गई। इस प्रकार से बुढ़िया को कुछ पता नहीं चलता, वो अपने बिस्तर पर ही ज़्यादा समय बैठी रहती, कभी लेटती भी तो फिर सो जाती, फिर थोड़ा सा उठती तो फिर सो जाती। इस प्रकार दिन रात दोपहर शाम बीतते जाते, लेकिन वो बैठी रहती, बहुत उदास हो जाती। ये कविता जो है ये बूढ़े आदमी की व्यथा को बताता है, उसकी क्या उसके ऊपर बीतती है, कैसी उसकी हालत रहती है बुढ़ापे में, उसको बताता है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ समय व्यतीत करना चाहिए ताकि उनको अच्छा लग सके। आइए आगे बढ़ते हैं इस कविता के अभ्यास के प्रश्नों की ओर। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न, नाम बताओ काम बताओ। बिना नाम वाली बुढ़िया का क्या कोई नाम बता सकते हो? एक नाम मैं बताता हूँ, राधा नाम हो सकता है, बहुत बढ़िया नाम है ना। अब कोई और नाम आप सोचिए, शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए आप सोचते रहिए, जैसे ही आपको पता चलेगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना अपने माता पिता की सहायता से। मैं आपको एक और नाम बताता हूँ तब तक, वो है गंगा। तो 2 नाम मैंने बता दिए, अब आप देखते हैं कितने नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हैं, मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। अगला है, जो बुढ़िया है वो दिन भर खाली बैठी रहती है, तो उसको कोई काम बताइए जो कि जिससे कि उसका समय अच्छे से व्यतीत हो जाए और वो उदास ना हो और वो थके बिना बेकार बैठे बैठे। सबसे पहला काम तो मैं बता देता हूँ कि बुढ़िया को हम सैर करने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, बुज़ुर्गों का सैर करेंगे तो उनका शरीर भी अच्छा रहेगा, उनका मन भी अच्छा रहेगा और समय भी अच्छे से व्यतीत हो जाएगा। दूसरा, उनको जो काम करने को अच्छा लगता है, जैसे किसी को गाना अच्छा लग सकता है, किसी को बजाना अच्छा लग सकता है, तो वो करने के लिए हम कह सकते हैं, है ना। इसके बाद हम बुज़ुर्गों की भावनाओं का ध्यान रखें, यानी उनके लिए उनका जन्मदिन मनाएं, उनके लिए कार्यक्रमों का आयोजन करें। जैसे आप देख सकते हैं इस चित्र में कितनी खुश दादी माँ लग रही हैं केक काटते हुए अपने 102वें जन्मदिन का। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है, 100 साल की आयु ये दादी माँ पूरी कर चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, काम करो कुछ काम करो। अब आप ये बताएंगे, तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? तो सबसे ज़्यादा काम जो है वो माँ करती हैं। हमारे घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करती हैं? हमारी माँ। तो ये इस सवाल का जवाब हो गया। अब दूसरे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, जो है कि सबसे ज़्यादा आराम कौन करते हैं? आप समझ गए होंगे, जी हाँ, छोटे बच्चे, है ना। जो बड़े हो जाते हैं वो तो खेलते रहते हैं ना, वो तो आराम नहीं करते, वो काम भी नहीं करते, आराम भी नहीं करते, वो खेलते ही रहते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, या तो वो हंसते रहते हैं या फिर सोते रहते हैं, और अगर उससे समय मिल जाए तो खाते ही रहते हैं। ये आपके सवालों के जवाब थे। अब आज की मज़ेदार गतिविधि, और ये ऐसी गतिविधि है जो पूरा हफ्ता चलेगी, यानी ऐसी गतिविधि नहीं है जो बस आपको हफ्ते में एक दिन करनी है, या आपको पूरा हफ्ता करनी है, फिर आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और बहुत लाभ जो है वो आपको इन गतिविधियों का होगा। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपने दादा दादी व अन्य बड़े बुज़ुर्गों को नमस्ते करना है रोज़, और उनका आशीर्वाद जो है वो आपको लेना है। ठीक है, और आपको अपने दादा दादी का बुज़ुर्गों के साथ समय बिताने की आदत डालनी है, यानी आपने उनके साथ क्या करना है, समय बिताना है। ठीक है, उनके पास बैठना है, उनकी बातों को सुनना है, उनको सैर पर लेके जाना है। एक और काम जो कि आपको पूरा हफ्ता करना है, भले ही आप अपनी छत पे उन्हें टहलाओ, अपने आंगन में टहलाओ, या कहीं आस पड़ोस में ले जाइए, कहीं पार्क में ले जाइए, और उनसे कहानियाँ सुननी है। आपको जो भी कहानी आपके दादी माँ सुनाएंगी वो मुझे ज़रूर आपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है किस किस को दादी माँ ने, या अन्य उनके दादाजी ने, या नाना नानी जी ने, या अन्य किसी बुज़ुर्ग ने जो है वो कहानी सुनाई है। तो ये था आपकी पूरे हफ्ते भर की गतिविधि, जिसको हमने नाम दिया है बुज़ुर्ग सम्मान सप्ताह। आइए आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के अंत की ओर। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो के साथ साथ दी गई दूसरी वीडियो को भी ध्यान से देखेंगे और हिंदी सीखने का अपना प्रयास जारी रखेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।